तो जा रही है आप। ये जिसमें मनुष्य शरीर तो बच्चों बार बार नहीं मिलता। अब की बार तुमको ही दे दिया, ये दोबारा नहीं। तो ये तुम समझ लो, तो ये जो तकलीफें आ रही हैं, ये बीमारी आ गई, ये झगड़ा आ गया, ये धोखा आ गया, बेईमानी आ गई, चोरी आ गई, ये कत्ल करने लगे, ये लूटने लगे, डकैती डालने लगे, ये बेईमानी और दगेबाजी करने लगे, सरेआम बाजार में लिए जा रहे हो और कोई पूछने वाला नहीं। दुकान लूट रहे हो, कारखाना लूट रहे हो, ये लूट रहे हो, दफ्तरों को तोड़ रहे हो। इसको आखिर ये क्या होगा? क्या करोगे? क्या मिला आपको? ये बताओ, ये तुम्हारा कुछ है? झूठी बात करते, ये तुम्हारी अज्ञान। और मतलब ये तुम भ्रम में हो कि मेरा मेरा तेरा कोई नहीं। नहीं, इनमें बच्चा न बच्ची। जब तू पैदा हुआ था तो कोई बच्चा बच्ची, सोना चांदी, कोई मकीन, जान पहचान, कोई सुनना बोलना कुछ लेकर के आया था। ये बच्चियां बच्चा पैदा करती, तो ये देखती है कोई मखमल पहन के आया, कोई बादशाह, कोई राजा। इनसे पूछो कि मखमल कोई पहन के आया, तो ये बताएंगे तुमको। वो तो नंगा आया था, कुछ नहीं, रो रहा था, ऐसे कर रहा था, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, उसमें चिल्ला रहा था। और उसको बहुत कहे सुन ले, न वो सुन सकता है, न देख सकता, न बोल सकता, न समझ सकता। वो तो पीड़ा में रो रहा। कुछ बाल बच्चे लेके आया, कोई मकान लेकर के आया, या राजपाट नंगा आया था। और उसके बाद जब तुम थोड़े से 5 साल के हुए, सब ये याद करने लगे, तो असली चीज तो तुम गए भूल। अब इसमें लग गए, इसमें ये देख रहे हो आप, फिर बता रहे हैं कि ये है, ये मकान है, ये घर का सामान है, ये चीजें उसको याद कराया, ये तेरा है, ये मेरा, ये उसका है, ये ऐसा। इसमें फंस गए, अब इसमें सब में उलझ गए। तो आपने तो कुछ अपने लिए किया ही नहीं सीधे। और फिर जब जाने का समय हुआ तो उसने कहा कि अच्छा, उसने देखना, सुनना, बोलना, समझना, ये सब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी सब रखवा ली, यार रख दो। और जोर से मारा धक्का, फट पलट गए। तुम्हारा यार कुछ नहीं, तुम परदेश में अड्डा बना रहे हो, कहते मेरा। और तुम पता चलेगा तुमको, कहेगा आकर के, फट कहेगा चलो जल्दी खाली करो मकान को। तो जिसका मकान वो अपना मकान खाली करा लेगा। वो कहेगा कि हमने तुमको साफ दिया था, पवित्र मकान दिया था, तुमने हमारे मकान में कूड़ा कचरा क्यों तुमने भरा? हमारा मकान वैसे ही तुमको देना चाहिए था, तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेते और वापस घर में पहुंचाते, मेरा मकान मुझे दे। तो इसमें कूड़ा कचरा तुमने भर रखा और जीवात्मा को गंदा कर दिया, तो तुम्हारी ठुकाई पिटाई नहीं करेगा और भेज देगा उधर। कितनी सख्त सजा देता, आपको क्या मालूम? अच्छा मेरी बात को सुनो, मैं ये नहीं कहने आया कि काम छोड़ दो। कोई काम, कोई नौकरी, कोई दफ्तर या कोई दुकान या खेती कुछ नहीं छोड़ो। ये सब काम करो, ये अच्छी तरह से कैसे करो? ईमानदारी, मेहनत के साथ। जब खेती करोगे, दुकान दफ्तर का काम करोगे, तो फिर क्या होगा कि ईमानदारी तो मेहनत घर में भी चाहिए। अगर घर में ईमानदारी और मेहनत नहीं है तो पति और पत्नी यानी 2 मिनट नहीं रह सकते, फट लड़ाई हो जाएगी, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो समाजों में लड़ाई, और ईमानदारी मेहनत नहीं मजहब और धर्म में लड़ाई, और ईमानदारी और मेहनत नहीं होगी तो पूरे राज में लड़ाई हो जाएगी। ईमानदारी मेहनत की हर जगह जरूरत है। तो आप खेती कीजिए, दुकान दफ्तर का, शाम को आइए, बच्चों की सेवा करो, और जो कुछ भी ले आओ खूब कपड़े पहनो, खाना खाओ, मकान में रहो, दवा दारू करो, और थोड़ा इसका ख्याल रखो, ध्यान कि इसको जरा सा निरोगी रखो, मरीज मत बनाओ, यानी बीमार मत बनाओ, इसको जरा स्वस्थ रहे। क्योंकि ये स्वस्थ रहेगा तो इसमें जीवात्मा जाग जाएगी, रूह जगेगी। और बीमार रहेगा तो तुम इसी में रोते और परेशान रहोगे, और डॉक्टर के यहाँ भागते भूगते रहोगे, और पैसे लगाते रहोगे, समय बर्बाद करोगे, और बीमारी नहीं जाने वाली है। तो थोड़ा सा इसको संयम से रखो, और करोड़ रखो, अरब रखो। बाबा जी जब आपसे कहें कि तुम फेंक दो, तब तुम कहना रखो अपने पास, लेकिन ये समझो कि ये अरब और खरब जो कुछ भी है, ये सब सामान इसके लिए है। ये इसमें जीवात्मा के लिए एक जर्रा यानी एक कण भी उसके लिए नहीं, उसके साथ नहीं जाएगा।
ये तो आप सोचो, सोचना ही पड़ेगा, आज नहीं कल सोच लेना, लेकिन बात सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि समय बड़ा खराब आ रहा, बहुत समय खराब आ रहा। तो हम ये चाहते हैं कि आपको संकेत दे दें कि भाई बड़ा समय खराब आ रहा, तो आप लोग कम से कम सब लोग, हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े अमीर गरीब, सब बचाव तो करेंगे कि भाई कुछ बचाव के लिए भी सोचा जाए। जब खराब समय आ रहा कोई बता रहा, तो हम क्या करें? एक तो यह है कि शुद्ध शाकाहारी रहो, जितने अनाज मोटे महीन, जितने भी मतलब है साग सब्जी, या जितने सूखे गीले फल या घी दूध, या आप 100 बार खाओ, लेकिन बच्चे बच्चे शाकाहारी, शाकाहारी सोच लो आप, शाकाहारी रहो। यानी मतलब यह है कि अशुद्ध आहार मत करो। ये इसमें से जब रूह, जब जीवात्मा इसमें से या किसी भी जिसमें से शरीर में, परिंदों के में शरीर में या जानवरों के मतलब शरीर में से निकाल दी गई, और मतलब छोटे छोटे इन कीड़ों के शरीर से निकाल दी, वो शरीर से फिर मुर्दा हो जाता है। जैसे जीवात्मा अलग रूह निकली तो ये मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गया। ये बच्चों, इसका आप लोग मतलब ये आहार मत, ये अशुद्ध आहार है। अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध अकल, बद अकल, उससे फिर तुम कुछ अपने लिए और अपनी रूह और खुदा के लिए कुछ सोच नहीं सकते हो। तो इसलिए कम से कम यानी मतलब ये साफ, जिससे कि तुम्हारी अकल ठीक हो, बुद्धि ठीक हो और उसमें समझ में आ जाए। तो कहते हैं कि ऐसा आहार करो, खाना ऐसा खाओ, ये काम करो इतना। लेकिन बीड़ी, तम्बाकू और हुक्का आप पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, आप पीजिए। मैं मना करूं बीड़ी तम्बाकू का तब कहना, लेकिन ये जरूर है कि जो बच्चे अभी तक 18 साल 20 साल के हो गए और बीड़ी तम्बाकू का नहीं पीते, तो बच्चों तुम कभी मत पीना, ये बुरी आदत है। इनको जो पीते हो पी लेने दो, तुम मत पीना कभी। लेकिन ऐसा नशा मत करो बच्चों कि तुम्हारी बुद्धि अकल पागल हो जाए और तुम किसी को पहचान नहीं सकते हो। घर में बच्चे बच्चियों को, अड़ोस पड़ोस में बहू बेटियों को जब पहचान नहीं सकते हो, और मतलब यह कि जबान को काबू में, इस मुंह को काबू में नहीं रख सकते हो, तो कुछ गलत सलत ये वो जो चाहते हो बोलते हो। तो ऐसा समझ लो आप कि जो बुद्धि नाशक जो नशा है, वो कोई रामायण में किसी ने नहीं कहा, न महात्मा कहते हैं, न गीता में आया, और न कुरान में लिखा हुआ कि ऐसा नशा करो।